बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी बाइक को चलाते चलाते थक जाते हैं? कमर में पेन होती है जब आप बाइक को चलाते हैं? क्या आपकी बाइक जैसे ही कोई जंप लगता है ठक ठक की आवाज़ पैदा करती है? बाइक चलाने के बाद आपको कमर में दर्द महसूस हो, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो, तो आप अपनी बाइक के जो रेयर शॉक हैं और फ्रंट शॉक दोनों को रिपेयर करवाएं। हो सकता है आपकी बाइक के जो शॉक्स हैं वो प्रॉपर वर्क ना कर रहे हों, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, थकावट फ़ील होती है और अक्सर लोगों को कमर में दर्द भी होता है, वो हमें कंप्लेन करते हैं इस चीज़ की। तो हम उनकी बाइक के जो रेयर शॉक होते हैं उनको खोलते हैं, खोलने के बाद चेक करते हैं। अगर जो बाइक के शॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम उसको सॉल्व करके देते हैं। आप देख सकते हैं इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो इंतहाई अनकंफर्टेबल थे। जैसे ही कोई जंप लगता था तो ठक ठक की आवाज़ आती थी। तो इस बाइक के जब हमने शॉक खोले तो देखा कि जो रेयर शॉक के पंप हैं वो इसके लीक थे। तो अब हमने मुकम्मल शॉक खोलने का फ़ैसला किया। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल पुलर होना चाहिए जिसकी मदद से आप मुकम्मल शॉक को बिल्कुल अलग कर सकते हैं, पंप को अलग कर सकते हैं, स्प्रिंग को अलग कर सकते हैं। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा स्प्रिंग का प्रॉब्लम है या पंप का प्रॉब्लम है। क्योंकि या तो स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। शॉक्स के बुश जो होते हैं वो ख़राब हो जाएं तो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। या फिर सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो शॉक के पंपों का होता है। अगर जो शॉक के पंप ख़राब हो जाएं तो तब शॉक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल आपको फ़ील करवाते हैं और शॉकों से आवाज़ भी आती है। आप देख सकते हैं कि शॉक के जो पंप हैं वो लीक हैं। अब हमने शॉक के पंप चेक करने हैं, उसके लिए मुकम्मल शॉक को हमने अलग कर लिया है। अब हम आपको इसका प्रॉब्लम बताते हैं कि शॉक पंप में प्रॉब्लम क्या है। अभी सबसे पहले तो आप देख सकते हैं शॉक पंप की सील लीक हो चुकी है। जब सील लीक होगी तो तब ऑयल शॉक पंप से बाहर निकल जाएगा। जब भी आपकी बाइक के शॉक से ऑयल बाहर निकलना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी बाइक का जो शॉक पंप है वो ख़राब हो चुका है और शॉक पंप रिपेयर नहीं होता, वो रिप्लेस ही होता है। अब शॉक पंप का जो काम है बेसिकली, जब शॉक जंप में नीचे प्रेस होगा तो पंप का काम है उसको बहुत ही आराम के साथ शॉक को ऊपर की तरफ लेके आए। इससे जो झटका है वो कम हो जाएगा। जो स्प्रिंग का झटका होता है वो पंप ने बर्दाश्त करना होता है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास नया क्रॉनलिफान कंपनी का ये शॉक पंप है। इस पंप की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और दोनों पंप्स को हम आपको कंपेयर करवा के भी दिखाएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब क्रॉनलिफान कंपनी के शॉक पंप डालने से आपकी बाइक की ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब इस शॉक पंप को हमने नीचे की तरफ प्रेस किया और ऊपर की तरफ वापस लेके आने में हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। अब एज़ कम्पेयर पुराने पंप के साथ अगर जो हम यही प्रोसेस करते हैं तो जैसे ही उसको नीचे प्रेस करते हैं और आप इजीली उसको ऊपर की तरफ भी खींच सकते हैं। अब जब ये शॉक पंप नीचे की तरफ प्रेस होता है, इसका काम है कि ऊपर ये जोर लगा के आए। इससे जो स्प्रिंग का झटका होगा वो सारे का सारा पंप ने बर्दाश्त करना है और आपकी बाइक जो है आपको कंफर्टेबल फील करवाएगी, आवाज़ भी पैदा नहीं करेगी। शॉक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब इस बाइक में जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पंप का इशू था। क्रॉनलिफान कंपनी के शॉक के पंप हमने डाल दिए हैं क्योंकि क्रॉनलिफान कंपनी के शॉक की पंप की जो कीमत है वो इंतहाई मुनासिब है और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। अब हम शॉक को मुकम्मल तौर पे फ़िट कर रहे हैं। फ़िट करने के बाद आपको इसकी वर्किंग भी चेक करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल 100% शॉक ठीक हो जाएंगे। न्यू शॉक आपको डलवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने शॉक के पंप रिप्लेस करवाने हैं। ज़्यादातर 80% प्रॉब्लम शॉक के पंप की होती है। स्प्रिंग नीचे की तरफ प्रेस हो जाते हैं, हार्ड नहीं होते। शॉक को मुकम्मल तौर पे असम्बल करने के लिए भी आपको उसी पुलर की ज़रूरत पेश आएगी जिस पुलर से आपने डिसअसम्बल किया था। शॉक को मुकम्मल तौर पे फिट कर लेना है। अभी हमने इसको 0 पॉइंट पे रखा है, यानी एडजस्ट जो है वो बिल्कुल 0 पे है। ये हैवी ड्यूटी शॉक होते हैं। बेसिकली ये जो शॉक होते हैं मोटे स्प्रिंग वाले, ये हैवी लोड के लिए ही बनाए गए हैं। तो दोनों शॉक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बाइक में फ़िट करते हैं। फ़िट करने से पहले शॉक के जो बुश हैं वो बिल्कुल ठीक हालत में होने चाहिए
और बैक साइड पे आप देख सकते हैं अगर हम ऐसे ही शॉक को फिट कर देंगे तो ये चैन कवर के साथ लगेगा और शॉक की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब होगी। इसके लिए आपको एक वाशल पहले लगानी है, उसके बाद आपने शॉक फिट करना है और फिर आपने आगे एक वाशल लगानी है, या अगर जाली है, पायदान जाली है, तो वो आप जाली लगाएंगे और जाली जो है वो शॉक पंप के साथ टच नहीं होनी चाहिए। इससे अगर शॉक पंप के साथ जाली टच होगी तो शॉक पंप लीक हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, आपने भी इसी तरह अपनी बाइक के शॉक खुद ठीक कर लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ पंप का इशू है, न्यू शॉक डलवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोनों साइडों के साथ शॉक आपने बिल्कुल इसी तरीके से फिक्स कर लेने हैं। अभी आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं, वर्किंग बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आवाज़ अब 1% भी नहीं है शॉक के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।